नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक क्लास और सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रखे गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक उत्पाद कोड यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए बार कोड के लिए किया गया है, बार कोड के लिए किया जाता है, आप याद रखिएगा। और बार कोड आपने देखा होगा कि इस तरीके से कहीं कहीं आपका डार्क रहेगा, कहीं कहीं इस तरीके से रहता है। आपने ज़रूर देखा होगा, मॉल वगैरह में देखा होगा या कोई भी आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो इस तरीके का जो आपको बार कोड दिखाई देता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है। यानी कि अपने आप में एक क्वेश्चन बन सकता है कि यूपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर आपसे पूछ रहे कि यूपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तब भी आंसर आप क्या करेंगे? यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड आंसर करेंगे। लेकिन वहीं अगर आपसे पूछ ले यूपीएस का, मैं यूपीएस का बात कर रहा हूँ, सी बोलेगा तो कोड हो जाएगा, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, तब इसका आंसर बदल जाएगा और इसका आंसर क्या होगा? अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई हो जाएगा। याद रखिएगा, ये अलग है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं, सी इज करेक्ट वन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कि निम्नलिखित में से किसने लेज़र का आविष्कार किया था? देखिए लेज़र की बात आई है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। तो याद रखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका जो खोज है वो थियोडोर मैनन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था अगर आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा 1960 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। अब देखिए बात आई है सीडी की, तो सीडी का भी फुल फॉर्म कई बार पूछा हुआ है। तो याद रखिएगा कि कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है। कॉम्पैक्ट डिस्क काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लेज़र बीम। लेज़र बीम इज़ करेक्ट वन। जितने भी ऑप्शन नंबर सी आंसर कर रहे हैं। और अभी हमने लेज़र का फुल फॉर्म बताया था, क्या बताया था बताइए? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन, जिसकी जो खोज है, लेज़र की खोज है, लेज़र की खोज किसने की थी? तो हमने बताया था कि थियोडोर मैनन ने। और कब? 1960 ईस्वी में। इसे आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। डीपीआई, डीपीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है कि डीपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। और डीपीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिएगा। तो याद रखिएगा कि डॉट्स पर इंच, ठीक है। आपको याद रखना है कि डॉट्स पर इंच इसका क्या होता है? फुल फॉर्म होता है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसे क्षैतिज या फिर ऊर्ध्वाधर, ये क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर मापा जाता है। यह प्रिंटर मॉनिटर या फिर आउटपुट की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता, आप जानते हैं, उसके गुणवत्ता को, रिजोल्यूशन को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है डीपीआई का, यानी कि डॉट्स पर इंच का। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं, डॉट्स पर इंच, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। ये लीजिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को कहते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? आप निश्चित रूप से इसका आंसर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्रसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो ब्लिंक करने वाला प्रतीक चिन्ह दिखाई देता है, इस तरीके से जो क्रसर दिखाई देता है, इतना बड़ा तो नहीं रहता, बिल्कुल छोटा सा रहता है ये क्रसर। तो इसे क्रसर कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप आंसर करिएगा कि माउस का आविष्कार किसने किया था? हमने बताया था पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से, माउस का आविष्कार किसने किया था, आप कमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्रसर जितने भी आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है, आपको इसका आंसर बताना है। और प्रिंटर के बारे में कल ही हमने बताया था। अब बता दीजिए 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आंसर आना शुरू हो गया है। लेज़र प्रिंटर, जितने भी आंसर कर रहे हैं, लेज़र प्रिंटर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अभी हमने आपसे पूछा था माउस का आविष्कार किसने किया था। तो याद रखिएगा, माउस का आविष्कार किया था डगलस एंजलबर्ड ने, ठीक है। डगलस एंजलबर्ड ने इसका आविष्कार किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका प्रश्न का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है। अब देखिए थोड़ा सा हम प्रिंटर के बारे में बात कर लेते हैं कि प्रिंटर के टाइप्स कितने होते हैं। तो दो तरीके से आप प्रिंटर को क्या कर सकते हैं? कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने कई दफ़ा बताया, फिर मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ कि एक प्रिंट के क्षमता के आधार पर,
एक तो क्षमता के आधार पर होता है और दूसरा अगर हम बात करते हैं तो उसके तरीके के आधार पर होता है, तरीके के आधार पर होता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्षमता के आधार पर कौन कौन सा एग्जाम्पल हो जाएगा। अगर हम क्षमता के आधार पर इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, एक एग्जाम्पल ही पूछा जाता है तो एक कैरेक्टर प्रिंटर याद रखिएगा, लाइन प्रिंटर याद रखिएगा और एक पेज प्रिंटर होता है अगर हम क्षमता के आधार पर बात कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं उसके तरीके के आधार पर, मेथड के आधार पर, तो उसके अनुसार कितना होता है, कौन कौन सा एग्जाम्पल होता है। सबसे पहले बात करिए कि इसके दो टाइप्स होते हैं अगर हम तरीके की बात करते हैं, एक तो इम्पैक्ट, ठीक है याद रखिएगा, एक तो इम्पैक्ट प्रिंटर होगा और एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होगा, ये आपको याद रखना है। अब देखिए अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर के एग्जांपल की बात करते हैं तो इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो इसके एग्जांपल की बात करते हैं तो याद रखिएगा कि एक तो आपको डॉट मैट्रिक्स देखने को मिलेगा और एक डीजी व्हील देखने को मिलेगा, डीजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉन इम्पैक्ट की, तो नॉन इम्पैक्ट का कौन कौन सा एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा एक तो आपको थर्मल देखने को मिल जाएगा, उसके बाद इंक जेट आपको देखने को मिलता है और लास्ट वन आपको लेज़र देखने को मिल जाता है। और लेज़र का फुल फॉर्म आप कमेंट करिएगा और किसके द्वारा इसका आविष्कार किया गया था ये भी हमने बताया था, इसका भी कमेंट करिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, लेज़र प्रिंटर इस प्रश्न का सही उत्तर है। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं, सी इज़ करेक्ट वन। और मैं बता दूं कि लेज़र का आविष्कार किसने किया था, थियोडर मैनन ने किया था, 1960 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। और फुल फॉर्म हमने बताया था लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है याद रखिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इज़ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और 7 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आंसर करिएगा कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है, कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है ये आपको आंसर करना है। तो देखिए कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, माउस भी है, उसके बाद बार कोड क्या है बताइए। 7 का सही आंसर आप लोग कर दीजिएगा, सही आंसर क्या बनेगा, बार कोड भी है। लेकिन कार्ड रीडर जो है ना गाइस, कार्ड रीडर ये आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है, ये हमने शुरुआत में आपको बताया था और निश्चित रूप से ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, हमने कई दफ़ा बताया है। अब देखिए इनपुट डिवाइस की बात आई है तो इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक बार हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन सा इनपुट डिवाइस आपको याद रखना चाहिए। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है आपका कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड एंड माउस क्या है, ये इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है। जॉयस्टिक आप जानते हैं जो कि गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो स्कैनर, लाइट पेन, उसके बाद बारकोड रीडर, फिर उसके बाद MICR जिसको हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद डिजिटल कैमरा आपको देखने को मिलेगा, टच स्क्रीन देखने को मिलेगा, माइक देखने को मिलेगा। तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल हैं, ये आप याद रख सकते हैं। और आउटपुट डिवाइस के कुछ एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए। आउटपुट डिवाइस के एग्जाम्पल की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा मॉनिटर। सबसे पहले हम मॉनिटर की बात करते हैं कि मॉनिटर क्या है, तो मॉनिटर एक तरह का आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर है, स्पीकर है, राइट। उसके बाद कार्ड रीडर भी आउटपुट डिवाइस है, उसके बाद टेप रीडर भी है। तो ये सारे के सारे आउटपुट डिवाइस है। तो ये देखिए जो आप कार्ड रीडर देख रहे हैं एक तरह का आउटपुट डिवाइस है, ना कि इनपुट डिवाइस है। तो आप ऑप्शन नंबर डी आंसर कर सकते हैं और जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। और 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कर्सर मूवमेंट बटन में इंड का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है, आप आंसर कर सकते हैं। फटाफट से आंसर करिएगा तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आराम से ही पता चल रहा है कि कर्सर को लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ठीक है, सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक कर दीजिएगा गाइस, एक एक लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से, क्योंकि अगर ईमानदारी से आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो आप एक एक लाइक निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो एक एक लाइक कर दीजिएगा और जहाँ भी जिस भी एजुकेशनल ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं एक एक शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से, राइट। चलिए तो 9 का सही आंसर बता दीजिएगा कि 9 का सही आंसर क्या बनेगा। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है कि कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, देखिए टैब बटन का प्रयोग कहाँ किया जाता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कहाँ किया जाता है, तो कर्सर को एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए, मतलब वहाँ ले जाने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो टेबल या एक्सेल में एक खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए, जी हाँ ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि डायलॉग बॉक्स में विकल्पों के चयन में, जी हाँ ये भी सही है। तो आप आंसर क्या कर सकते हैं, अगर आपने ऑप्शन नंबर डी चूज़ किया है यानी ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों सही है, तो तीनों बिल्कुल सही उत्तर है।
तीनों सही है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंट्रोल अल्ट और डेल बटन का एक साथ प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है इसका आंसर बताना है और फटाफट से आंसर कर दीजिएगा क्यों इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए। और रीसेट करने की आवश्यकता तब पड़ती है जब सिस्टम या कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। जब हैंग हो जाता है तब इसकी आवश्यकता पड़ती है। अब ये छोटा सा बात याद रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे थे, ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। और 11 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। बता दीजिएगा कि इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, इसका आंसर करना है क्वेश्चन नंबर 11 का। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। नाम से ही पता चल रहा है ना, स्कैनर जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। इसके अलावा देखिए माउस, जिसका आविष्कार डगलस एंजल बर्ड के द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल सही है। ये एक क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। जो स्टिक भी है, जो गेम खेलने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइट पेन भी क्या है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन स्कैनर नहीं है। ये आपको याद रखना। देखिए माउस हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, जो स्टिक हो गया, लाइट पेन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, तो ये सारे के सारे पॉइंटिंग डिवाइस है। लेकिन स्कैनर जो है एक क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं बताइए? इसका प्रयोग करते हैं कोई भी तस्वीर या किसी भी तरह का कोई भी डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको डालने के लिए, कंप्यूटर में डालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको पता है स्कैन करने के लिए यूज़ करते हैं स्कैनर। हालांकि आपने देखा भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इज करेक्ट वन। 12 प्रश्न का आंसर करेगा। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आप लोग बी आंसर कर रहे हैं MICR इसका आंसर होगा, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये आपको याद रखना। और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि UPC का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, अभी हमने बताया था आपको। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि UPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तब इसका फुल फॉर्म चेंज हो जाएगा और अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद OMR की बात करते हैं। तो OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको याद रखना है कि ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आंसर कर रहे हैं MICR है ना, माइकर वही है, MICR, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। 13 नंबर क्वेश्चन है। वस्तुनिष्ठ उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है आप जानते हैं? OMR का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर का प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और MICR का अभी हमने तुरंत फुल फॉर्म बताया था। क्या बताया था? तो याद रखिएगा, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि डिजिटल कैमरा में प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है, इसका आंसर आपको करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फोटो डायोड होता है। साथ ही साथ आप LED का फुल फॉर्म आंसर करिएगा कि LED का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी को आंसर कर सकते हैं इसका सही आंसर क्या होता है। और फोटो डायोड से पहले अगर हम डिजिटल कैमरा की बात करते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है जिसमें फोटो डायोड का प्रयोग होता है, जो प्रकाश की सूचना को क्या करता है, विद्युत तरंगों में बदलकर कंप्यूटर को दे देता है। आप इतना याद रख सकते हैं। तो LED का फुल फॉर्म हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखिएगा, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर बी चूज कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, कि मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान की जाती है, किसके द्वारा की जाती है? इसका आंसर कर देना है। सही आंसर क्या बनेगा? तो देखिए पहला है कि डॉट पिच से, बिल्कुल सही है। उसके बाद रिजोल्यूशन से, जी हाँ ये भी सही है। नेक्स्ट बात करते हैं तो रिफ्रेश रेट से, जी हाँ ये भी सही है। तो आप ऑप्शन नंबर डी चूज़ कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी से। उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। और देखिए रिफ्रेश रेट से मतलब क्या है? रिफ्रेश रेट से मतलब है कि पिक्सल में जो बदलाव की दर है ना, उसी को रिफ्रेश रेट कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। रिजोल्यूशन क्या होता है गैस? जो पिक्सल या डॉट की जो गुणवत्ता होती है ना, जो जितना ज़्यादा क्लोज होगा, जो डॉट जितना ज़्यादा क्लोज होगा, उसका रिजोल्यूशन उतना ही ज़्यादा होगा। अगर हम डॉट पिच से बात करते हैं तो प्रति इंच में डॉट की कितनी संख्या है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रति डॉट
क्या बोला जाता है, प्रति पिच बोला जाता है, डॉट पिच बोला जाता है, ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है, या पिक्सल अब जो कह रहा है पिक्सल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटल में मूल रंगों की संख्या कितनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर करेगा 16 का, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। याद रखिएगा टोटल 3 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं ना, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 3 रंग कौन कौन से होते हैं, अगर आपसे पूछ रहे कि 3 वो रंग कौन कौन सा होता है, अगर आपसे पूछ ले तब आंसर क्या करेंगे। देखिए मैं बताता हूँ, सबसे पहला आपको लाल देखने को मिलेगा, लाल रंग यानी कि रेड देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ब्लू देखने को मिलेगा, यानी कि नीला देखने को मिलेगा, ब्लू यानी कि नीला देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद पीला देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा आपको पीला देखने को मिल जाएगा। ये 3 रंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले लाल, नीला और पीला, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। इंक जेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बोतल में मूल 3 रंग कौन कौन से होते हैं, तो हमने बता दिया है लाल, नीला और पीला होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की कि लेज़र प्रिंटर में प्रयोग होता है। लेज़र प्रिंटर में क्या प्रयोग होता है, इसका आंसर करना है। तो देखिए लेज़र बीम का प्रयोग होता है, जी हाँ। उसके बाद प्रकाश के ड्रम का यूज़ होता है, जी हाँ। उसके बाद अवशेषित शाही टोनर का यूज़ होता है, जी हाँ, ये भी होता है। तो ऑप्शन नंबर आप डी आंसर कर सकते हैं। जितने भी डी आंसर करना चाहते हैं डी इज करेक्ट वन, यानी कि उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक यंत्र सामग्री नहीं है। कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है, 18 का आंसर करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो दिख रहा है ना आपको, जो हम प्रचालन तंत्र भी आपको हिंदी में देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ये सारे के सारे सामग्री में आ जाते हैं, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है। सामग्री से मतलब है यहाँ पर हार्डवेयर, इस तरीके से आप समझ लीजिए। हार्डवेयर की बात कर रहा है तो आप देखिए प्रिंटर हार्डवेयर का प्रकार है, कीबोर्ड भी है और माउस भी है। लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, ये सामग्री नहीं है, यानी कि ये हार्डवेयर नहीं है बल्कि सॉफ्टवेयर है। और हमने बताया है सॉफ्टवेयर के बारे में क्या, कि सॉफ्टवेयर जो होता है ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, जिसे 2 पार्ट में हम बांट रहे हैं। कौन कौन से पार्ट में, तो एक हमने बताया था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हमने बताया था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जाम्पल लिया था। और उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाते हैं, MS वर्ड बताया था, नोटपैड बताया था, या फिर MS एक्सेल हो गए, सारे के सारे एग्जांपल हैं किसके, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग डी आंसर कर रहे हैं डी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। आंसर करेगा कि 2 प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। प्रचलित आउटपुट डिवाइस कौन है, तो प्रचलित अगर इनपुट डिवाइस अगर आपसे पूछेगा तब तो आप आंसर करिएगा कीबोर्ड एंड माउस। और माउस के बारे में हमने बताया कि माउस का आविष्कार किसने किया है, तो डगलस एंजलबर्ट ने किया है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा हुआ है 2 प्रचलित आउटपुट, तब इसका आंसर क्या होगा, तब इसका आंसर हो जाएगा मॉनिटर और प्रिंटर। ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित आउटपुट डिवाइस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग ए चूज़ करना चाहते हैं बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेगा कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ में जाने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक है, क्या है बताइए। 20 का आंसर बताना आपको, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट क्लिक। आपने कई बार देखा भी होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। 21 का आंसर करिए। बिल्कुल मॉनिटर का हम प्रयोग करते हैं, मॉनिटर का आप जानते हैं मॉनिटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जितने भी कंप्यूटर की समस्त सूचनाएं हैं और आउटपुट है उसे देखने के लिए हम मॉनिटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग ए चूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 और 22 का आंसर आप कर सकते हैं। सही आंसर क्या बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है, इसका आंसर करना है। तो आप आराम से आंसर कर सकते हैं कि प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट का माध्यम है। बाकी आप देखिए स्कैनर है, माउस है और कीबोर्ड है, ये इनपुट डिवाइस है, लेकिन आपको जो प्रिंटर देखने को मिल रहा है ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल सी आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की।
कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश कराने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति है? कौन सा सर्वाधिक सामान्य पद्धति है, इसका आंसर करना है। तो कीबोर्ड, आप जानते हैं कि कीबोर्ड इस प्रश्न का उत्तर होगा और काफ़ी इजी है वैसे, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। बताइएगा कि आउटपुट डिवाइसेज संभव बनाते हैं, क्या संभव बनाते हैं, आपको इसका आंसर बताना है। तो बिल्कुल डाटा देखना या प्रिंट करना, व्यू ऑफ प्रिंट, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। जितने भी आप आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है गाइस। अगर सेशन अच्छा लग रहा है गाइस तो एक एक लाइक कर दीजिएगा ईमानदारी से, अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है। अगर आप सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो एक एक लाइक कर दीजिएगा, और जितने भी नए लोग हैं पहली बार सेशन को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए सारे के सारे फ्री क्लासेस लाए जा रहे हैं गाइस, बहुत मेहनत लगती है, और डेटा में क्या ही बोलूँ, ज़्यादा मैं ओपन नहीं बोल सकता, बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि आपके लिए बहुत बहुत कड़ी मेहनत की जा रही है। अगर उस कड़ी मेहनत के लिए आप एक लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये बहुत ही दुख की बात है मेरे लिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, आंसर करेगा सभी को, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हार्ड कॉपी किससे तैयार की जाएगा, तो ये प्रिंटर के द्वारा तैयार की जाती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सीडी का फुल फॉर्म फटाफट से सभी लोग आंसर कर दीजिएगा, हमने बताया इसी वीडियो में कि सीडी का फुल फॉर्म क्या होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। आंसर करेगा कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है। ये देखिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में मैंने कई बार बताया है, और इसका सही आंसर आप कर सकते हैं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन सा है, बताइए केवल इनपुट डिवाइस कौन सा है। तो देखिए आप यहाँ पर देखने की कोशिश करिए कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर तो आपको आउटपुट डिवाइस है, तो ये एलिमिनेट हो गया। उसके बाद देखिए माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर ये भी एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए माउस, प्रिंटर, मॉनिटर आ गया, फिर ये भी हो गया क्या, एलिमिनेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल सही आंसर मिल गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी चूज़ कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक एक लाइक करते रहिएगा इस। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि स्कैनर स्कैन करता है, क्या स्कैन करता है बताइए। आपको आंसर करना है 27 का, सभी को आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल पिक्चर भी करता है और टेक्स्ट भी करता है, तो इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर करेंगे। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है, कौन बनाता है, हमने कई बार डिस्कस भी किया हालांकि इसी वीडियो में, जॉयस्टिक है ना। जॉयस्टिक जो है वो गेम खेलना आसान बना देता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इज करेक्ट वन। और एक चीज़ और है कि अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ क्लास ख़त्म होते ही आपको मिल जाता है टेलीग्राम में। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कैसे करेंगे, तो हैप्पी स्टडी जोन सर्च करिएगा टेलीग्राम में, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं हैप्पी स्टडी जोन, या फिर आप सर्च कर सकते हैं @स्टडी विथ रामानंद, ठीक है। आप ये सर्च करके और आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ से आपको सारे क्लासेस के पीडीएफ मिल जाते हैं, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी है, क्या है बताइए, हार्ड कॉपी क्या है। 29 का आंसर करना। बिल्कुल एक क्या है कि प्रिंटेड आउटपुट है, प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो एक हार्ड कॉपी निकाला जाता है प्रिंट के रूप में निकाला जाता है, तो आप आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी। जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की कि कंट्रोल शिफ्ट तथा अल्ट को कहते हैं, क्या कहते हैं, कौन सा कीज़ कहते हैं, इसका आंसर आपको करना है और सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल मॉडिफायर कीज़ कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज़ कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ना, ए इज़ करेक्ट वन, ठीक है। एक एक लाइक करते जाइएगा गाइस, बहुत कम लाइक है। उसके बाद किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसका आंसर कर दीजिएगा। इसके बारे में हालांकि हम भी अभी थोड़ी कुछ देर पहले शुरुआत में हमने डिस्कस किया था। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर होगा बार कोड्स। और बार कोड्स हमने बताया था ना कि इस तरीके से जो आप प्रोडक्ट्स पे देखते हैं इस तरीके से आपको देखने को मिलता होगा, कहीं कहीं आपको गाढ़ा देखने को मिलता है, कहीं कहीं इस तरीके से दूर देखने को मिलता है, यह आपका बार कोड है, ठीक है, यही बार कोड है। तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी आंसर कर रहे हैं बी इज़ करेक्ट वन। और देखिए OMR का और OCR का फुल फॉर्म हमने बताया है, फटाफट से इसका आंसर कर दीजिएगा। OMR और OCR का फुल फॉर्म बताना है। चलिए OMR को मैं बता देता हूँ, ऑप्टिकल मार्क रीडर। OCR का आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में फटाफट से।
तो ऑप्शन नंबर बी बारकोड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सा बटन यानी कि किसी दूसरे की के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस प्रश्न का उत्तर निश्चित रूप से आपको देना चाहिए। और देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है तो इंपॉर्टेंट भी है। 32 का आंसर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आना शुरू हो गया है, कंट्रोल। राइट, कंट्रोल इज करेक्ट वन। जितने भी कंट्रोल आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर होगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, एक एक लाइक करते हुए अगला प्रश्न का उत्तर करिए कि इनमें से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही पहचान यानी कि MICR का प्राथमिक उपयोग करता है। आंसर कर दीजिएगा। और MICR का तो फुल फॉर्म हमने कई बार बता दिया है, आप लोग एक बार कमेंट करिए इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट से, तो ऑप्शन नंबर ए बैंक। बैंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। बैंक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर करिए। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है। इसका आंसर आप कर सकते हैं, बताइए। बिल्कुल सी हो जाएगा, कीबोर्ड हो जाएगा। कीबोर्ड का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है। कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, इसका आंसर कर देना बिल्कुल सेमीकंडक्टर लेजर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी बी आंसर कर रहे हैं बी इस करेक्ट वन। और देखिए पूछा गया, सारे के सारे पूछे गए प्रश्न हैं और देखिए IAS में पूछा गया है तो आप इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस है। सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं, तो माउस है, जिसका आविष्कार किसके द्वारा, तो डगलस एंजलबर्ट के द्वारा किया गया था। तो आप ऑप्शन नंबर सी चूज कर सकते हैं। जितने भी सी आंसर कर रहे हैं सी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा लाइक करते हुए कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है ये आपको बताना है, कौन सा नहीं है। तो डिजिटल कैमरा जो है ना, ये आपका आउटपुट डिवाइस नहीं है बल्कि एक तरह का इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं डी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न का उत्तर करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। बता दीजिएगा कि एक इंटेलिजेंट टर्मिनल की क्या विशेषता होती है। इसका आंसर करना 38 का सही आंसर क्या बनेगा। अब सारे ऑप्शन देख सकते हैं और इसका आंसर कर सकते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, ये हमने बता रखा है आपको। बता दीजिएगा कि तीनों टोटल 5 जनरेशन है ना, 5 जनरेशन में क्या क्या यूज़ किया गया था ये हमने आपको बताया था। तो 38 का आंसर कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है किंतु यूज़र द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, ये इसकी विशेषता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग ए आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए। और हमने जो 5 जनरेशन बताया था एक बार मैं दोबारा बता दूं तक, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका रहेगा ही रहेगा। तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था कि वैक्यूम ट्यूब हुआ था फर्स्ट जनरेशन में यूज़, उसके बाद सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था सेकेंड जनरेशन में, उसके बाद थर्ड जनरेशन में क्या यूज़ हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था थर्ड जनरेशन में, उसके बाद 4th जनरेशन में हमने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर इसमें यूज़ हुआ था, उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप का यूज़ हो गया था 5th जनरेशन में। ये आपको याद रखना था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर करिए 39 का कि एक समानांतर पोर्ट अधिकतर किस में इस्तेमाल होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका भी आंसर आप बता सकते हैं। 39 का आंसर क्या होगा, बिल्कुल ए हो जाएगा गाइस, मुद्रक या प्रिंटर इस प्रश्न का उत्तर है। तो जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। आंसर करेगा कि स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सेल्स की संख्या को क्या कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो रिजोल्यूशन कहा जाता है गाइस, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर ए चूज कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। सभी कोई आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 का कि एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं जिनका प्रयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए होता है, क्या कहलाते हैं। इसका आंसर आपको बताना है तो आप आंसर कर सकते हैं। चलिए फटाफट से ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल वेब कैम्स बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
42 की तरफ। कई बार हमने इसी वीडियो में इसका फुल फॉर्म बता दिया है कि OCR का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। आंसर करेगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जितने भी ए आप लोग चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। और सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइए गाइस, एक एक लाइक करते जाइए। और जितने भी नए पहली बार देख रहे हैं ना सेशन को, वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सब्सक्राइब करने बार बार क्यों बोलते हैं गाइस, तो इसलिए बोलते हैं ना क्योंकि जब तक बोला नहीं जाता है ना तब तक लोग सब्सक्राइब करते नहीं हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं, बार बार वीडियो देख रहे हैं, डेली देख रहे हैं, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि एक एक सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लाइक नहीं करते हैं ना गाइस, एक एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, निस्वार्थ भाव से आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत की जा रही है। दिन में मैं टोटल 3 वीडियोज़ दे रहा हूँ। ठीक है, झारखंड टॉपिक वाइज दे रहा हूँ सुबह में, उसके बाद रैंडम में मैं आपको दे रहा हूँ, एक कंप्यूटर का वीडियो दे रहा हूँ, और उसके बाद शाम में एक मैं सेट प्रैक्टिस दे रहा हूँ। तो अगर आपको ये सारी की सारी चीज़ें फ्री में मिल रही हैं तो आपसे इतना एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप एक एक शेयर करिए, एक एक लाइक करिए, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब तो कीजिए ही कीजिए। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। क्या प्रयोग में लाई जाती है, इसका सही आंसर आपको कर देना है। 23 का सही आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। जितने भी आंसर कर रहे हैं माउस 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 इज करेक्ट वन। जितने भी माउस आंसर कर रहे हैं ना गाइस, माउस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और माउस का आविष्कार किसने किया था, ये भी हमने बताया हुआ है कि डगलस एंजल बर्ट के द्वारा किया गया था माउस का आविष्कार। ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कि क्रसर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, और इसका भी आंसर आप कर सकते हैं, फटाफट से आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है, बैक स्पेस का यूज़ किया जाता है। अगर पूछा जाए कि बाईं ओर का, अगर हम एक कैरेक्टर को, देखिए मैं इस तरीके से एक एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। जैसे हमने ले लिया एक रामानंद, ठीक है, रामानंद हमने ले लिया और मैंने एक क्रसर को यहाँ पर इस तरीके से कर दिया। अब देखिए, अगर आपको ए को डिलीट करना है, ए को हटाना है, तो ए को हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यानी कि बाएं तरफ हटाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि अगर आपको एन को हटाना है, क्रसर यहीं पर है और एन को हटाना है, तब किसका यूज़ करते हैं, तब हम डिलीट का यूज़ करते हैं। अब डिलीट का यूज़ करेंगे तो दाएं तरफ का जो एक लेटर है वो डिलीट हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का उत्तर करिएगा कि कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों यानी कीज से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, किसे नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं। 45 का आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, न्यूमेरिक पैड से। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर सी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न का उत्तर करेगा लाइक करते हुए कि कंप्यूटर मॉनिटर का डिस्प्ले का आकार मापा जाता है, किसमें मापा जाता है। 46 का आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल डी इसका सही आंसर आ रहा है, डायगोनली। ठीक है, डायगोनली किया जाता है गाइस, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा, डायगोनली। और डायगोनली क्या है, जैसे मान के चलिए आपके सामने मॉनिटर है, ये मॉनिटर है, तो ये देखिए इसे डायगोनल बोला जाता है, विकर्ण बोला जाता है। तो डायगोनली यानी कि विकर्ण रूप से इसको मापा जाता है, ये आप याद रख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या है गाइस, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आप लोग डी चूज़ कर रहे हैं, डी इज़ करेक्ट वन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। आंसर कर दीजिएगा कि डॉट डॉट का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट या ग्राफिकल इमेजेस को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है ताकि इसे मेमोरी में स्टोर किया जा सके। सही आंसर बताना है, सही आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर करना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर। एग्जैक्टली, स्कैनर इज करेक्ट वन। जितने भी ऑप्शन नंबर सी चूज़ करना चाहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने ये रहा। डॉट 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 वॉइस डाटा को शब्दों में बदल कर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करता है ताकि उसे कंप्यूटर समझ सके। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या। 48 का आंसर करिए, बिल्कुल डी इसका आंसर हो जाएगा, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर है। जितने भी आप लोग डी चूज़ कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, स्पीच रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर इस प्रश्न का उत्तर है, तो डी हम इस प्रश्न का सही उत्तर करेंगे। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा नए लोग गाइस, मैं बार बार बोल रहा हूँ ताकि आप एक बार सब्सक्राइब जरूर करें। और आप एक शेयर कर दीजिए, है ना, कोई भी एजुकेशनल ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप मेरे को कुछ देना चाहते हैं, कई लोग कह रहे थे कि सर आप कुछ फ़ी बोलिए, क्योंकि आप क्या करते हैं, सारे कंटेंट को फ्री दे रहे हैं, आपका इंटरनेट खर्चा भी आता होगा,
बिल्कुल आता है गाइस। और इंटरनेट खर्चा मैं घर से लगा रहा हूँ, बताइए। कोई भी किसी भी तरह की कोई भी उम्मीद नहीं है आपसे कि आप इसके लिए कुछ पे करें। लेकिन अगर आप सच में कुछ पे करना चाहते हैं तो बस इतना पे करिए कि आप कम से कम अपने दोस्तों के साथ 5-5 दोस्तों को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं जैसा कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, तो आप क्या करिए, कम से कम 5-5 दोस्तों से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइए गाइस, ठीक है। सब्सक्राइब करवाइएगा और आप शेयर ज़रूर करिए किसी किसी ग्रुप में, ठीक है। किसी न किसी ग्रुप में आपको ज़रूर शेयर करना है अगर आप कुछ मेरे लिए पे करना चाहते हैं। पैसा पे करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, किसी तरह का मनी पे नहीं करने बोल रहा हूँ। बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि आप क्या करिए कि 5-5 सब्सक्राइबर जितने भी हैं, जितने भी 1000-2000 लोग देखते हैं, 5-5 लोग को करेंगे तो 5000 सब्सक्राइबर मुझे मिल सकते हैं। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट बता दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस दोनों ही हैं। आप आंसर करिए। 49 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए ये कौन सा है, मॉडेम हो जाएगा, ठीक है। मॉडेम आप आंसर कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी आप लोग सी आंसर कर रहे हैं, सी इज़ करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का उत्तर है, ठीक है गाइस। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ये लीजिए, कई दफ़ा मैंने इसी वीडियो में बताया है, मुझे लगता है कि 10 बार भी मैंने बताया है। 50 का सही आंसर कर सकते हैं बिल्कुल डगलस एंजल बट। जितने भी आंसर कर रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है और सही आंसर आप लोग कर रहे हैं। डगलस एंजल बट इज़ करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा कि इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रॉ पॉइंट यानी कि पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस है, कौन सा है। 51 का आंसर कर दीजिएगा। बिल्कुल आप जानते हैं कि माउस है, ठीक है। माउस का प्रयोग किया जाता है। डगलस एंजल बट के द्वारा इसका क्या किया गया था, आविष्कार किया गया था, ये हमने बात किया था। तो ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी ए आंसर कर रहे हैं, ए इज करेक्ट वन। अगले प्रश्न का उत्तर कर सकते हैं। सही आंसर क्या बनेगा, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं। केवल आउटपुट डिवाइसेस किस किस में है, इसका आपको सही आंसर बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन देखिए कि स्कैनर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है। इसमें आपका स्कैनर आ गया, ये नहीं हो सकता है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी देखिए कि कीबोर्ड आ गया है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, ये हो नहीं सकता है। उसके बाद माउस आ गया, ये हो नहीं सकता है। तो देखिए प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, जी हाँ मिल गया। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का उत्तर होगा। जितने भी डी आंसर कर रहे हैं, डी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। 53 का आंसर कर दीजिएगा कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है। सही आंसर क्या बनेगा। देखिए कुछ लोग कह रहे थे गाइस कि सर आप कुछ फ़ी लीजिए, क्योंकि आप इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका इंटरनेट का खर्चा लग रहा है, टाइम का खर्चा लग रहा है, टाइपिंग का खर्चा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे कंटेंट मुझे कभी कभी टाइप भी करवाने होते हैं, तो टाइप कराने में खर्च आ रही है। खर्च इसके लिए भी मुझे देना पड़ता है, खुद से देना होता है। तो टाइप का खर्च मुझे खुद से देना है, इंटरनेट का खर्च खुद से देना है, ठीक है। और आप जानते हैं कि अगर हम दिन भर में 3 वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं 1-1 घंटे का, तो 3 घंटे में आप समझ लीजिए लाइव क्लास में कितना ज़बरदस्त डेटा लगता है गैस। लेकिन आपके लिए आपसे मैं कुछ भी डिमांड नहीं कर रहा हूँ, कोई भी फ़ी नहीं, ठीक है। कोई भी फ़ी नहीं, फ़ी एकदम बिल्कुल आपके लिए नहीं लगेगा। बस करना क्या है आपको कि 5-5 लोगों को सब्सक्राइब करवाना है। अगर आप तहे दिल से करवाएंगे तो आप निश्चित रूप से पुण्य के भागी बनेंगे, क्योंकि इतना मेहनत किया जा रहा है आपके लिए। अगला प्रश्न का उत्तर करिए कि उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर के मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर्स को मिटा या इरेज कर देती है। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिलीट। डिलीट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। जितने भी आप लोग ऑप्शन नंबर क्या चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी चूज़ कर रहे हैं। अगला है कि ट्रैक बॉल उदाहरण है, किसका उदाहरण है, इसका आंसर आप कर सकते हैं। 54 का आंसर कर दीजिएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जितने भी आंसर कर रहे हैं, यानी कि पॉइंटिंग डिवाइस इस प्रश्न का उत्तर होगा। पॉइंटिंग डिवाइस इज करेक्ट वन। अगले प्रश्न का उत्तर कर दीजिएगा। सही आंसर क्या बनेगा कि माउस के बाएं बटन यानी कि राइट बटन को क्लिक करने से दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, इसका सही आंसर आपको करना है 55 का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक विशेष मेन्यू, ठीक है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जितने भी चूज़ कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी शुड बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। आंसर करेगा नेक्स्ट। सही आंसर क्या बनेगा कि
माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, इसका सही आंसर बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये देखिए पूछा गया प्रश्न है तो और भी इंपॉर्टेंट है। आंसर कर सकते हैं, सही आंसर क्या हो जाएगा। तो पेज को स्क्रॉल करने के लिए आप जानते हैं ना गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जितने भी ई आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, तो आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। सेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। सेशन आपको कैसा लगा, नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिए जितने भी नए पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं। और आपको मैंने कहा कि अगर आप कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं, आप थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और एक एजुकेशनल ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से। ठीक है, और मैं बताऊं कि झारखंड हिस्ट्री सुबह में हम लोग ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और हम लोग शाम में सेट ला रहे हैं। तो इतनी सारी क्लासेस आपके लिए लाई जा रही हैं। रैंडम में साइंस भी ला रहा हूँ, साइंस भी ला रहा हूँ। ठीक है, मैं प्लानिंग कर रहा हूँ कि रीजनिंग भी आप लोग के लिए लाया जाए। ठीक है, तो अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स और सपोर्ट रहा तो निश्चित रूप से आपके लिए फ्री सारी चीज़ें की जाएंगी। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। ठीक है, और 5 लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइएगा अगर आप ज़रा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं। 1% भी आपको इस चैनल से मतलब सपोर्ट मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, जानने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो आप इतना काम ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप इतना काम ज़रूर करेंगे, कम से कम 5 लोगों से सब्सक्राइब करवाना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत कड़ी मेहनत की जा रही है आपके लिए। बहुत सारे खर्च आ रहे हैं जो अपने से मैं खुद लगा रहा हूँ आपके लिए। तो आप इतना रिस्पॉन्सिबल हो कि इतना तो कर ही सकते हैं। तो आप सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप लाइक नहीं करते हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। इस चैनल के लिए तो लाइक करना चाहिए आपको, तो एक लाइक कर दीजिएगा। नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद।